पंजाब और जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। 5-5 करोड़ रुपए की मदद राशि का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, शाम तक केंद्र सरकार भी कर सकती है मदद का ऐलान। आप विधायक हरमीत पठान माजरा पुलिस हिरासत से फरार। सीआईए इंचार्ज ने कहा, पुलिस पर फायरिंग करके फरार हुए पठान माजरा, साथी को किया गिरफ्तार। 3 पिस्तौल और कार भी बरामद। पंजाब हरियाणा में आज और कल भी कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी। 4 सितंबर से बारिश से राहत का अनुमान। लगातार बारिश से हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कुरुक्षेत्र, सोनीपत, हिसार और सिरसा समेत कई जिलों में घर और खेतों में घुसा पानी। यमुनानगर में सोम नदी के सैलाब में बहा शमशान घाट। हरियाणा में लगातार बारिश के बाद खतरे से निपटने की तैयारी। सीएम नायब सैनी ने सभी जिलों के डीसी के साथ की बैठक। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के दिए निर्देश। प्रदेश के सभी फील्ड अधिकारियों की छुट्टियां की रद्द। घग्गर में उफान के चलते पटियाला में बाढ़ का खतरा। मानसा और संगरूर में भी बड़ी चिंता। खनौरी में भी खतरे के निशान के नजदीक पहुंचा पानी। करनाल केंद्रीय क्षेत्र में हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने बिगाड़े हालात। कई गांवों का टूटा आपसी संपर्क। इलाके में राहत बचाव दल पूरी तरह अलर्ट। दिल्ली में मंडराया बाढ़ का खतरा। यमुना नदी का स्तर खतरे के निशान से पार। सुबह 6 बजे 205.68 मीटर किया गया दर्ज। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे हरियाणा सरकार के एक बड़े ऐलान के साथ। हरियाणा सरकार बाढ़ पीड़ित राज्यों की मदद के लिए आगे आई है और उनके लिए मदद का ऐलान किया है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार देगी। जो राज्य हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान किया है और कहा कि हर संभव मदद की जाएगी राज्यों की। शाम तक केंद्र सरकार भी मदद का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री भी पंजाब का दौरा करेंगे। किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से। तो मैं समझता हूँ शायद पिछले 40 वर्ष का ये रिकॉर्ड टूटा है और ऐसे अवसर पर सब लोगों का एक दायित्व बनता है, चाहे वो सरकारें हों चाहे संस्थाएं हों, कि आम जनता की सहायता के लिए सब आगे आए। बहुत सी एनजीओ उसमें लग गई हैं, बहुत सी संस्थाएं लग गई हैं, सरकारें भी अपने तौर पर कर रही हैं। कल मैं पंजाब के कुछ क्षेत्र में गया था, मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ हो रहा है। और आज हरियाणा सरकार की ओर से जो अभी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, तो दोनों प्रदेशों को, पंजाब को और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता हरियाणा सरकार ने आज भेजने का फैसला किया। शाम तक वो पैसे पहुंच जाएंगे। और भी वहां से पूछी जा रही है आवश्यकता कि हम अपने हरियाणा के लोगों को तो संभालेंगे ही, लेकिन वहाँ चूँकि नुकसान ज़्यादा है पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर भी और सहायता की ओर से जो वहाँ से अपेक्षा की जाएगी उसको हरियाणा पूरा करेगा। मेरी होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, वो भी केंद्र सरकार की ओर से आज प्राइम मिनिस्टर साहब वापस लौट आए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब, एचएम साहब उनसे बात करेंगे और शाम तक मुझे लगता है कोई ना कोई सहायता केंद्र सरकार की भी और इन प्रदेशों में जो बाढ़ग्रस्त एरियाज हैं उनको तुरंत पहली किस्त जैसे होती है आवश्यकता के लिए भेजेंगे। तो वहीं लगातार भारी बारिश को लेकर हरियाणा भी अलर्ट है। सीएम सैनी ने हाई लेवल बैठक की है। सीएम सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की और बारिश के चलते उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा की। हर एक नागरिक की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करें अधिकारी। सीएम सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों को ये निर्देश दिए हैं। जिन जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं वहाँ स्कूल पूर्णतः बंद रहे, ये भी प्रशासन सुनिश्चित करे।
तो नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जो भी स्थिति पैदा हो रही है उसकी समीक्षा की। तो वहीं पंचकुला में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय एक बैठक है। पंचकमल कार्यालय में ये बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और संगठन मंत्री फनिंदर नाथ शर्मा मौजूद रहे। महामंत्री सुरेंद्र पुनिया समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही हो रही है। इस बैठक में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और अब बात करेंगे लगातार हो रही बारिश के बाद आफत की। गुरुग्राम के कादरपुर गांव में बांध टूटने से हड़कंप मच गया है। बांध टूटने से गांव और आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कई फीट तक पानी भरने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग परेशान नजर आए हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की कवायद शुरू की गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। राहत कार्य शुरू किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के कादरपुर गांव के इलाके में और यहां पर आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे किस कदर पानी जमा हुआ है। ये पानी जो है ये गुरुग्राम की जो कादरपुर गांव के पीछे अरावली श्रृंखला है, वहां से ये सारा पानी आता है और यहाँ पर ये पानी रुकता है। यहाँ पर ये बाकायदा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बांध जो है वो बनाया गया था, जो काफी पुराना है। और ये जो बांध है, ये बांध इस पानी को जब भी बारिश आती है तो उसको रोकता है। लेकिन कल भारी बारिश के बाद ये बांध टूट गया और ये पूरा पानी जो है गांव के इलाके में चला गया और उसके बाद गांव का रास्ता जो है एक तरह से पूरा बंद हो गया था। लेकिन अब गुरुग्राम प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कार्य है वो एक तरह से चल रहा है। इस बांध को दोबारा से बंद करने की कोशिशें यहाँ इस जेसीबी मशीन के जरिए की जा रही हैं, ताकि जो पानी है वो ना जाए। और काफ़ी हद तक प्रशासन इस पर काबू पाने में कामयाब रहा है। और अब जाकर के पिछले जो कल हम कह सकते हैं कि करीब करीब 16 घंटे तक ये रास्ता बंद रहा है और अब इस रास्ते को खोला गया है, क्योंकि अब इस बांध को बंद कर दिया गया है। लेकिन कल के हमने जो तस्वीरें देखी थी, आज सुबह तक की भी लोग जो है इस पानी में से ही एक तरह से आवाजाही कर रहे थे। लेकिन अब गुरुग्राम प्रशासन ने इस बांध को दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश यहाँ पर की है और जेसीबी के जरिए इस बांध को रिपेयर किया भी गया है। ये गांव का इलाका आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी इस पानी के उस पार गांव का इलाका नजर आता है। और ये सारा जो पानी है ये अरावली श्रृंखला से ये सारा पानी जो है यहाँ पर बरसाती पानी आता है और यहीं पर इकट्ठा होता है। लेकिन कल बांध टूटने की वजह से ये पानी गांव में चला गया। तो गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में भारी जलभराव हुआ है। जलभराव के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने सड़कों पर बोर्ड चलाकर विरोध जताया। प्रशासनिक दावों और वादों की खुलकर पोल खोली गई। गुरुग्राम में जलभराव एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता नजर आया है। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने जलभराव के बीच बोट निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। हिरासत से फरार आप एमएलए हरमीत सिंह पठान माजरा, आज सुबह ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन वो चकमा देकर फरार हो गए। हरियाणा के करनाल से फरार हुए हैं विधायक पठान माजरा जो हैं, उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही थी, लेकिन इसी दौरान वो फरार हो जाते हैं। कुछ लोग स्कॉर्पियो में आते हैं, पुलिसकर्मियों पर हमला करते हैं और उसके बाद उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। पठान माजरा फरार हैं। एसएसपी पटियाला ने भी इसकी जानकारी दी है न्यूज़ 18 को। पटियाला के सनोर से पठान माजरा विधायक है। तो आपको बता दें कि आप विधायक हैं जिनकी रेप केस में गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन इस दौरान कुछ लोग आए जो पठान माजरा को अपने साथ ले गए, फरार हो गए पुलिस की गिरफ्त से। तो आज सुबह ही इन्हें गिरफ्तार किया गया था। आप विधायक हैं, पठान माजरा पटियाला के सनौल से विधायक है, और इस तरह की जब घटना होती है तो कई सवाल उठ खड़े होते हैं। एक विधायक जिसे लोग चुनते हैं, वोट देकर सत्ता में लेकर आते हैं, और जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है
वो फरार हो जाते हैं पुलिस की गिरफ्त से। ये पूरा जो घटनाक्रम है ये चौंकाने वाला है, क्योंकि आपको गिरफ्तार किया जाता है। करनाल से इन्हें गिरफ्तार किया गया था, आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन फिर आपके समर्थक कहें या बदमाश कहें जो आते हैं पुलिस पर हमला करते हैं, फायरिंग करते हैं और अपने साथ उन्हें ले जाते हैं और वो भी उनके साथ चले जाते हैं। तो विधायक जो हैं वो फरार हैं। आज सुबह ही गिरफ्तार किया गया था और पुलिस गिरफ्त से अब फरार हो चुके हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, क्या अपडेट है इस मामले में? विधायक जो हैं वो फरार चल रहे हैं, पुलिस का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, करनाल में जो डबरी गांव है वहां गुरनाम सिंह लाडी जो पूर्व सरपंच हैं उनका ये घर है और यहीं पंजाब पुलिस पहुंची थी और यहाँ पंजाब पुलिस रात को पहुंची थी। रात को यहाँ पंजाब पुलिस की ओर से दबिश दी गई। रात को बताया जा रहा है कि 2, 2:30, 3 बजे यहाँ पुलिस पहुंची थी और पुलिस का जो पहुंचने का तरीका था वो बेहद गलत था। ये जो गेट बताया जा रहा है, इस गेट के ऊपर से फांद करके और पुलिस वाले जो हैं घर के अंदर एंटर किया था। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ऐतराज जताया गया घर वालों की तरफ से और ऐतराज ये भी जताया गया कि ना उनके पास कोई वारंट था और पुलिस की वर्दी में भी वो लोग नहीं थे। तो उसको भी ऐतराज जता करके, हालांकि सुबह दोपहर तक भी ये रही है पुलिस और सुबह नाश्ता भी उनको पुलिस वालों को करवाया गया यहाँ भी, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध जरूर जताया जा रहा है। जिस तरह से पंजाब पुलिस यहाँ हरमीत सिंह पठान माजरा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। हमारे साथ गुरकीरत हैं जो पड़ोस में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुरकीरत जी, किस समय पुलिस पहुंची थी और क्या माजरा था? देखिए, सुबह मुझे जब मैं उठा लगभग 5:15, 5:30 बजे के करीब मैंने देखा कि अनजान लोग कुछ घूम रहे हैं और सिविल ड्रेस में हैं। मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात नहीं की और जब पड़ोस में ज्यादा हलचल देखी तो मुझे बुलाया गया, उधर गए तो हमें ये सारा मामला समझ में आया कि क्या मामला है। लेकिन इस चीज पे एतराज था और हमें भी फील हुआ कि अगर पुलिस आ रही है, पंजाब पुलिस आ रही है और बिना बताए आ रही है और जंप करके गेट को जा रही है रात को चोरों की तरह, तो ये चीज सबके लिए, गांववासी भी बाद में इकट्ठे हुए तो ये इतराज था सभी को। ठीक है, पुलिस कह रही है कि यहाँ फायरिंग हुई है और यहाँ दीपेंद्र हुड्डा गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुरुग्राम में कल रात जो जाम लगा था उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको वहां लेके चलते हैं। मगर नालों की सफाई तो हुई नहीं, ये 2000 करोड़ साफ हो गए। वो कहाँ नाला बना यही नहीं पता चल रहा गुड़गांव में। अभी ऑडिट हुआ है, यही नहीं पता चल रहा है 2000 करोड़ गए तो गए कहाँ। बड़ा महा घोटाला, महाजाम और उसके बाद महा घोटाला 2000 करोड़। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगाओ किस तरीके से जनता को लूटने पे लगे हुए ये लोग। हर वर्ष कॉल सेंटर बनता है गुड़गांव में बारिशों में कि जाम की स्थिति में अगर कहीं हो या जल भराव की स्थिति में कहीं हो तो कॉल सेंटर पे कॉल करो और गाली दो। तो कॉल सेंटर बनता है, उसमें 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा हर वर्ष। 1.5 करोड़ केवल कॉल सेंटर, काम कुछ नहीं। मल कॉल सेंटर में अपनी बात कह के हल्के हो जाओ, ये इस सरकार की नीति है। 32 मेन सड़कें हैं गुड़गांव में जो हमारे समय ही बनी। मैं पहले से ये कह रहा हूं क्योंकि इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि इनकी सरकार में तो एक नई सड़क नहीं बनाई इन्होंने, एक नया काम गुड़गांव में नहीं किया गया। 32 में से 13 सड़कों में ड्रेनेज नहीं, कोई ऐसा साथ में नाले की व्यवस्था जिससे पानी की निकासी। और नजफगढ़ ड्रेन में गुड़गांव में अरावली क्षेत्र से होता हुआ पानी नजफगढ़ ड्रेन तक पहुंचे, ये गुड़गांव की बसासट है। इनमें 13 में नाले नहीं है। मैं पहले ही हमने कहा, क्योंकि ये बीजेपी वाले नीचे ट्रोल करने लग जाएंगे जो लाइव चल रहा होगा कि ये सड़कें आपने बनी, नाले नहीं। सारी सड़कें हमने बनाई, आपने तो एक सड़क नहीं बनाई 11 साल से। 11 साल से आप कम से कम ये नाला तो बना सकते हैं साथ में, लेकिन 11 साल में कोई काम गुड़गांव में हुआ नहीं। जो गुड़गांव देश की शान थी, फॉर्च्यून 500 कंपनीज हमारे समय में गुड़गांव में आई, मिलेनियम सिटी के रूप से देश के और दुनिया के विकास के मानचित्र पर गुड़गांव का नाम हुआ।
आपको मैं याद दिलाऊं, हमारे समय, कांग्रेस पार्टी के समय गुड़गांव में रैपिड मेट्रो आई, देश की पहली मेट्रो का विस्तार हुआ। 8 लेन दिल्ली गुड़गांव, धौलाकुआ गुड़गांव 8 लेन की सड़क का निर्माण हुआ। गुड़गांव फरीदाबाद 4 लेन की सड़क का निर्माण हुआ। ESI मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। डिफेंस यूनिवर्सिटी आई गुड़गांव में। मानेसर में IMT का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। औद्योगिक केंद्र देश के मानचित्र पर मानेसर के रूप में विकसित किया गया। द्वारका एक्सप्रेसवे का 60% काम हमारे समय पूरा हो चुका था, जो इस सरकार ने 11 साल में केवल मात्र 40% काम करके श्रेय लेने का प्रयास किया है। ये सारा गुड़गांव का काम हुआ उस समय। और भी, और कभी आपने को याद नहीं होगा कि गुड़गांव में मूलभूत समस्याओं का सामना गुड़गांव के नागरिकों को करना पड़ा हो, कभी जाम की, कभी कोई व्यापक फ्लडिंग की। इनके समय कोई एक नया काम बता दें खट्टर साहब ने जवाब तो दे दिया कि कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन एक काम बता दे, मेट्रो 11 साल में एक कोई खंबा मेट्रो का नया किसी का निर्माण कार्य हुआ हो, एक। गुड़गांव नहीं, पूरे हरियाणा में 1 इंच मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही आपने जिस रूप से आबादी बढ़ रही है नहीं बढ़ाई। हमारे समय हरियाणा में 82 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ी थी। इनके समय 1 इंच भी नहीं मेट्रो आगे नहीं बढ़ी। बीजेपी ने 11 साल निकाल दिए। गुड़गांव का जो अस्पताल है वो 11 साल से बीमार है। गुड़गांव का अस्पताल की आप स्थिति जाके देखो, बस स्टैंड की स्थिति जाके देखो, सफाई व्यवस्था की, गुड़गांव में सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े व्यापक घोटाले सामने आए। और यहां तक की एक बात आई, आपने देखा होगा, शर्मसार होना पड़ा पूरे देश को कि विदेशी जो गुड़गांव में कई जो विदेशों से हैं, जो गुड़गांव में रह रहे हैं, उनको खुद जाकर सफाई, कूड़ा करकट और गंदगी को साफ करने के लिए वो खुद सामने आए। और पिछली जो बारिश हुई थी उस बारिश में 8-9 लोग भी डूब गए। ऐसी स्थिति भयावह बनी गुड़गांव में। पिछली बारिश में 8-9 लोग भी करंट से कहीं डूब के, जनता डूबी पानी में और सरकार डूबी भ्रष्टाचार में। ये स्थिति है। हालात इतने खराब हैं कि जो सिविल इंजीनियर होने चाहिए गुड़गांव में, जो बड़े ओहदे के चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग महकमों के, वो पद खाली पड़े। आप अंदाजा लगाओ, सिविल इंजीनियरिंग के पद, चीफ इंजीनियरिंग के पद गुड़गांव में खाली पड़े। इन्होंने केवल और केवल गुड़गांव। और अब बात करेंगे घग्गर में उफान में चलते पटियाला में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मानसा और संगरूर में भी चिंता बढ़ी हुई है। पटियाला में खतरे के निशान से ऊपर दरिया बह रहा है। संगरूर में खतरे के निशान के नजदीक स्तर पहुंच चुका है। आसपास के इलाकों में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। खनौरी में भी खतरे के निशान के नजदीक पानी पहुंच गया है। तो वहीं चंडीगढ़ में सुखना लेक का जलस्तर अब कम हो चुका है। सुखना लेक पर अब मौसम पूरी तरह साफ नजर आ रहा है। लेक किनारे टूरिस्ट घूमते और वॉक करते नजर आए। बारिश थमने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सुखना लेक पर पर्यटक आनंद लेते नजर आए हैं। आपको बता दें, बीते कल सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए थे और इसका पानी घग्गर दरिया में छोड़ा गया था, लेकिन अब हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर सुखना लेक की बात करें तो सुखना लेक पर आज बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल हालांकि थोड़ा ऊपर जरूर है, लेकिन वो हालात नहीं है कि फ्लड गेट खोले जाएं। और
धूप की बात करें तो सुखना लेक पर धूप भी बीच बीच में आ रही है, खिल रही है, धूप खिल रही है, लोग भी आ रहे हैं, घूम करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कल के हालात थे वो चिंताजनक हालात थे, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज जो हालात हैं उसके अंदर काफी बदलाव है और कोई फ्लड गेट खोलने की जरूरत अभी नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि यही फ्लड गेट हैं जो जिनको खोला जाता है सुखना लेक पर अगर जल स्तर बढ़ जाता है तो, और यहां से ही फ्लड गेट खोलने के बाद आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पानी जो है वो आगे की ओर निकलता है। लेकिन अब जो हालात हैं वो ऐसे नहीं है कि फ्लड गेट को खोलना पड़े और फ्लड गेट खोलने की वजह से आगे का जल स्तर बढ़े। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी चंडीगढ़ से खबर यही है कि अभी जल स्तर कम हुआ है और कम होने के साथ साथ जो पानी का लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो उधर करनाल के इंद्री क्षेत्र में हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। डबकोली कला से डबकोली खुर्द जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया है। कई गांव के खेत जलमग्न हो चुके हैं और गांव का आपसी संपर्क टूट गया है। प्रशासन लगातार यमुना के जलस्तर पर नजर रखे हुए है। लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं। राहत बचाव दल पूरी तरह अलर्ट पर है। नाव, ट्रैक्टर, जेसीबी और पोकलैंड जैसे संसाधन जो हैं वो तैयार रखे गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं क्योंकि पहाड़ों पर भी लगातार बरसात हो रही है। ऐसे में हथनीकुंड बैराज से यमुना के अंदर 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया था। अब वो करनाल के इंद्री के गांवों में पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। आगे फिर वो पानीपत, सोनीपत होता हुआ दिल्ली पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले जो रास्ते में गांव पड़ते हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इंद्री का गांव है, डबकोली कला। ये सड़क है, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं ये सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई है। ये पुलिया जो 2 गांवों को जोड़ती है वो पुलिया पूरी तरह से डूब चुकी है। चारों तरफ आप देख सकते हैं पानी का सैलाब है। यहाँ पर जो फसल है गन्ने की, धान की, सब्जियां हैं, पशुओं के लिए चारा है, आसपास जो जंगल है वो इस वक्त आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। हालांकि संपर्क टूटा है तमाम गांवों का, क्योंकि अगला गांव डबकोली खुर्द बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और रास्ते हैं जहां जो यमुना से सटे हुए हैं, चाहे वो शेरगढ़ टापू की बात करें या इसके अलावा रंदोली गांव की बात करें, जप्ती छपरा गांव की बात करें, अलग अलग रास्ते हैं वो भी इस वक्त पानी की चपेट में है। बताया ये भी जा रहा है कि कई गांवों में थोड़ा थोड़ा पानी पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन जो रास्ता है, जंगल है, खेत है, वहां पर पानी जरूर पहुंच चुका है और आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इधर आप देख सकते हैं लोग इंतजार कर रहे हैं किसी एक ऐसे साधन की जिसके जरिए वो दूसरे गांवों से संपर्क कर सकें। हालांकि आज पानी यहां पर पहुंचा है और अगर लगातार और बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि हथनीकुंड बैराज से और ज़्यादा पानी छोड़ा जाएगा और वो फिर धीरे धीरे करके करनाल के, इंद्री के इन गांवों। और अब आपको बल्लभगढ़ शहर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां जल भराव के बाद हालात खराब हो गए। बस स्टैंड पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेल मार्ग और मेट्रो कनेक्टिविटी पर भी इसका असर पड़ा। नौकरी पर जाने वालों को समय से पहुंचने में दिक्कत आई। जल भराव से शहर में जाम की समस्या बढ़ गई। प्रशासन ने पानी निकासी के लिए पंप की मशीनें लगाई हैं। लोगों का आरोप है कि हर साल जल भराव से उन्हें 2 से 4 होना पड़ता है। सर यहाँ पर 24 घंटे बंदे रहते हैं रूटीन में काम पे, और पंप को जैसे ही बारिश होती है चलाते हैं। तो कब तक उम्मीद है पानी निकल जाने? 2 घंटे में निकल जाएगा। रात में करीब 2 से 2.5 फुट के करीब में पानी होगा, जो कि रूटीन में पंप चलने से काफी पानी कम हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भी कोई पंप सेट है लगा हुआ है यहाँ पर जो निकालने की व्यवस्था? हाँ, ये NHI वालों का भी लगा हुआ है पंप सेट। दोनों चल रहे हैं? हाँ जी। और उसके बाद ये पानी यहाँ से किस तरफ छोड़ा जा रहा है? यहाँ से पानी नहर में डाला जाता है।